हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जो है 8th मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। 7 मॉक टेस्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये क्लास आप लोगों को पता है डेली जो है 7 AM पर आती है। इसमें हम लोग जो है टारगेट कर रहे हैं 100 मॉक टेस्ट। 100 मॉक टेस्ट टोटल करेंगे और हम लोगों का जो टारगेट फाइनल एग्जाम में रहेगा वो 25 आउट ऑफ 25 रहने वाला है। तो एक भी मॉक टेस्ट को आप लोग मिस मत करना, क्योंकि अगर एक मॉक टेस्ट भी मिस करते हो तो हो सकता है आप लोग 1 से 2 नंबर अपना खो दो, ठीक है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग इस मॉक टेस्ट को। पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आने से पहले टेलीग्राम चैनल के बारे में बताएंगे, क्योंकि इधर आप लोग को जो है पीडीएफ मिलता है, ठीक है। क्लास का लिंक भी आप लोग को इधर ही शेयर कर दिया जाता है, या फिर अगर आप लोग का कोई भी जो नोटिफिकेशन आया है या फिर कोई भी आप लोगों का जो है अपडेट आया है एनी डिफेंस एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आप लोग को टेलीग्राम पर सबसे पहले पता चल जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। कैसे ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चाहो तो डायरेक्ट सर्च करोगे डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, तब भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर क्या बोला गया है, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट का बुलियन व्यंजक है, ठीक है। तो नॉट गेट का हम लोग को क्या बताना है, बुलियन एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। तो सिंपली जब हम लोग बात करते हैं नॉट गेट की, तो नॉट गेट होता क्या है पहले ये समझो, ओके। तो नॉट गेट जो आप लोग का कुछ इस प्रकार होता है, ओके। इसमें इनपुट भी एक होता है और आउटपुट भी एक निकलता है, जो कि y इक्वल टू क्या आता है आप लोग का a बार के इक्वल। गॉट इट। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बाकी के ऑप्शन। तो y इक्वल टू a डॉट b का बार, ये किसके इक्वल होगा, तो a डॉट b किसका होता है आप लोग का एंड का, और बार लगा हुआ है तो n और लगा दो आगे। आंसर क्या बन जाएगा आप लोग का, नेंद गेट, ठीक है। ये आप लोग का नेंद गेट का बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन व्यंजक होता है। और a प्लस बी की बात करें तो इधर सिंपली प्लस है, और प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, और बोलते हैं। तो इधर क्या आ गया आप लोग का और गेट, ओके। चलिए, और सी वाला तो आप लोग को पता है नॉट गेट का है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है। जो आप लोगों का वायु में ध्वनि की चाल है वो निर्भर किस पर नहीं करती है, ओके। ये पूछा गया, ऑप्शन आप लोगों को गिवन है, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर, डेंसिटी एंड ह्यूमिडिटी की, ठीक है, तीनों पर आप लोगों का जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है। अब किस पर डिपेंड नहीं करती है, वो आप लोग का क्या हो जाएगा, प्रेशर या दाब, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो आप लोग का करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, थर्ड क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, डिस्टेंस फ्रॉम एंटी नोड टू इट्स नियरेस्ट नोड। तो उसके एंटी नोड से उसके नियरेस्ट नोड का जो डिस्टेंस होगा वो आप लोग को बताना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप लोग का। अब देखो इसे बताते हैं। ये आप लोग का वेव मोशन हो गया एक प्रकार से, ठीक है। ये आप लोग का क्या हो गया, एंटी नोड। ये क्या हो गया आप लोग का, नोड्स, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस लेमडा के इक्वल, ये आधा डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, लेमडा बाय 2 के इक्वल। और हमें निकालना कौन सा डिस्टेंस है, ये भी लेमडा बाय 2 के इक्वल, ठीक है। निकालना कौन सा है, ये वाला डिस्टेंस। तो इसको भी आधा करोगे क्योंकि ये आधा ही तो है, ठीक है। ये क्या आ गया, लेमडा बाय 2 का आधा, मतलब लेमडा बाय 4 के इक्वल। तो जो डिस्टेंस है एंटी नोड का उसके नियरेस्ट नोड का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, लेमडा बाय 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इधर आप लोग का डी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट करिए। उससे पहले एक आप लोग को जो है मैं होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर किया करो। क्वेश्चन आप लोग का कुछ इस प्रकार है, द डिस्टेंस फ्रॉम नोड टू द नियरेस्ट नोड, मतलब नोड और नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आप लोग को बताना है। गॉट इट। आप लोगों को डायग्राम बता दिया गया है, आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फोर्थ वाला क्वेश्चन करिए। The 75 watt and 200 watt bulb are connected in parallel order. Which bulb will be more light? इसमें से कौन सा बल्ब आप लोगों का ज्यादा प्रकाशित होगा, यह पूछा गया है। अगर हम लोग बात करते हैं पैरेलल ऑर्डर की, ठीक है, तो इसमें B क्या होता है आप लोग का, कांस्टेंट होता है। पावर इक्वल टू क्या आ गया, बी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल, ठीक है। अब जिसका आर जो है कम होगा, ऑटोमेटिकली उसका जो पावर ज्यादा होगा, और जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रकाशित होगा। समझ आया कि नहीं,
या ज्यादा आप लोग का चमकेगा, ज्यादा लाइट देगा। समझ आया कि नहीं? तो अब देखो पावर किसका ज्यादा आप लोग का 200 वॉट वाले का, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा आप लोग का कम होगा सबसे, तो ज्यादा कौन चमकेगा आप लोग का 200 वॉट वाला। आंसर क्या हो गया आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा घर पे आप लोग जो है 5 वॉट का एलईडी लेके आते हो, ठीक है, या फिर आप लोग जो है बल्ब लेके आते हो एलईडी वाला, ठीक है, या फिर 7 वॉट का लेके आते हो, ठीक है, 10 वॉट का लेके आते हो, तो आप लोग देखोगे जैसे आप लोग वॉट बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे आप लोगों का जो लाइट है या फिर प्रकाश जो वो दे रहा है बल्ब, वो बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है, इसका रीजन बता दो एक बार मेरे को, ठीक है। अगर नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दो जिसको आ रहा है। क्या रीजन है आप लोगों को पता है, जो आप लोग के वायर्स होते हैं या फिर आप लोग के सर्किट जो होते हैं या फिर आप लोग के जो भी घर में बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर आप लोग का पंखे लगे हुए हैं, एसी वगैरह लगे हुए हैं, सबको किस में कनेक्ट किया जाता है आप लोग का, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। समझ आया कि नहीं? इसलिए आप लोग का पावर बढ़ाने पर जो शक्ति है उनकी या फिर उनका प्रकाश है, लाइट है, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, समझ आया कि नहीं? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज I इक्वल टू 60 sin 100 pi t, देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट का हम लोग को क्या बताना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताना है, माध्य मूल मान बताना है, सॉरी वर्ग माध्य मूल बताना है, किसका, धारा का। समझ आया कि नहीं? जब हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात करते हैं, IRMS की बात करते हैं, ठीक है, इधर रूट आ रहा है, इसका मतलब हम लोग रूट लगाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, रूट 2 का डिवाइड करेंगे। समझ आया कि नहीं? तो 60 डिवाइडेड बाय रूट 2। जनरल इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आई नॉट को कंपेयर कर दो किससे, 60 से, और आप लोगों को पता है IRMS इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट बाय रूट 2 के इक्वल, या फिर आई नॉट निकालोगे तो रूट 2 मल्टीप्लाई में IRMS के इक्वल, डिवाइड कर दो। अब 60 की जगह क्या लिखोगे, 30, इधर लिखोगे 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, रूट 2 से 2 को डिवाइड करोगे, आंसर क्या आ गया, 30 रूट 2 के इक्वल। समझ आया कि नहीं? तो इधर आंसर क्या आ गया आप लोगों का, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करिए। क्या बोला गया है, अ मैन वेइंग 70 kg इज कमिंग डाउन इन अ लिफ्ट। ठीक है, एक बंदा है जिसका वेट 70 kg आप लोग को दे रखा है, इसको बैठाल दिया हम लोगों ने इसमें लिफ्ट में, ठीक है, इसका जो भार है वो कितना दे रखा है, 70 kg दे रखा है भार। अब क्या बोला गया, इफ द केबल ऑफ द लिफ्ट ब्रेक सडनली, ठीक है, अब जो केबल है लिफ्ट का वो क्या होता है, अचानक से टूट जाती है, तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, जो वेट है मैन का वो कितना हो जाएगा। अब जब हम लोग बात करते हैं अचानक से आप लोगों का लिफ्ट का रस्सी टूट जाना, ये कंडीशन कौन सी हो जाती है आप लोग की, फ्री फॉल वाली या फिर मुक्त रूप से गिरने वाली। समझ आया कि नहीं? और फ्री फॉल कंडीशन में आप लोगों को पता है W इक्वल टू क्या हो जाता है आप लोग का, mg माइनस mg के इक्वल, इट मींस W विल बी इक्वल टू 0, तो उसका जो भार होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य या फिर 0। समझ आया कि नहीं क्वेश्चन? आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। रेगुलर बेसिस पर क्लास लेते रहो, गारंटी मैं देता हूं 25 आउट ऑफ 25 की। यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो, ठीक है, सो डेट मोटिवेशन बढ़े और डेली आप लोग रेगुलरिटी के साथ क्लास आए, ठीक है। समझ आया कि नहीं? और बाकी मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूंगा, उसका कंडीशन आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। किसी भी एक क्लास पर आप लोग अगर 200 लाइक कर देते हो कंप्लीट, 200 लाइक्स, ज्यादा लाइक्स नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, चैनल पर, बस लाइक ही नहीं करते हो आप लोग, ठीक है, और ना क्लास को देखते हो। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देखते हैं। यार देखना स्टार्ट करो क्लास, तभी मजे आएंगे। अगर आप लोग वेट कर रहे हो वैकेंसी का, कुछ स्टूडेंट जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ एनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं, यार वेट करो, डोंट वरी, बट अपना प्रिपरेशन तो तैयार रखो। अगर प्रिपरेशन छोड़ दोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को ही होगी, ठीक है। क्या पता आप लोग का प्रिपरेशन अगर 50% था, ठीक है, आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए इस बार, तो वो 50% को जब आप लोग रेगुलर बेसिस पर पढ़ रहे हो तो ये 50 जो है 90 to 95 पहुंचेगा, क्या पता 100% पहुंच जाए आप लोग का, ठीक है। तो नेक्स्ट जब इनटेक होगा आप लोग का, उधर आप लोग का 100% चांस होगा कि आप लोग का नंबर आना ही आना है। बट अगर आप लोग प्रिपरेशन छोड़ के वेट करोगे रिजल्ट का, रिजल्ट आ जाए एक बार, या फिर एनरोलमेंट का जो कर रहे हैं वो एनरोलमेंट का वेट करेंगे, जो वैकेंसी का कर रहे हैं वो वैकेंसी का करेंगे, ठीक है, और वैकेंसी आप लोग की आ गई, रिजल्ट आप लोग के आ गए,
मान के चलो 2.5 महीना मिला आप लोगों को या 2 महीने मिले आप लोगों को, फिर क्या करोगे? 2 महीने में खुश नहीं हो पाता है, क्योंकि आप लोग का एक सब्जेक्ट नहीं है, एस ग्रुप दे रहे हो तो 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। और फिजिक्स सबसे ज्यादा टफ मिलती है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि अराउंड 70 to 80%, या फिर बोल सकते हैं यार 60% भी ले लें एट एन एवरेज, तो 60% ऑफ द स्टूडेंट जो है फिजिक्स की वजह से रह जाते हैं अपना पेपर क्वालिफाई करने से, ठीक है। और बाकी बचे हुए आप लोग का मैथ, इंग्लिश और कुछ ओवरऑल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेक्शन वाइज ही निकलता है, और जो प्रिपरेशन नहीं कर रखा उसका ओवरऑल स्कोर इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो माने तो मतलब कि जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी क्वालिफाई नहीं करेगा जब ओवरऑल स्कोर ही अच्छा नहीं है उसका, तो ठीक है। चलो 7th वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट हम लोग को गिवन है, ये सर्किट है, ठीक है। क्या बोला गया है? द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड इन द अबव सर्किट। तो हम लोगों को क्या बताना है? ऊपर दिए गए परिपथ में संबंध प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाही धारा कितनी है, ठीक है। तो हम लोगों को करंट बताना है, कितना करंट आप लोगों का फ्लो कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया आप लोगों को टोटल करंट थोड़ी निकालना है। आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? ईच रजिस्टर में या फिर ईच रेजिस्टेंस में आप लोगों का, ठीक है, ईच प्रतिरोधक में आप लोगों को क्या निकालना है? करंट या धारा निकालना है। तो इधर भी आई, ठीक है, सॉरी इधर I1, इधर आप लोगों का I2। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे, पैरेलल में आप लोगों का करंट समान नहीं होता, धारा समान नहीं होती। बट अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें वो समान होता है। तो पोटेंशियल इसमें भी आप लोग का 6 वोल्ट होगा, इसमें भी 6 वोल्ट होगा। अब I1 निकाल लो, I2 निकाल लो, ठीक है, आप लोग के ऊपर है। क्योंकि ईच में निकालना है तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? B ओवर R के इक्वल। B का वैल्यू 6, R का वैल्यू 3। आंसर क्या आ गया आप लोग का? सिंपली 2 एम्पियर के इक्वल। अब देखो अगर देखोगे तो B और R दोनों सेम दे रखे हैं दोनों में, तो इधर I2 भी आप लोग का सेम ही रहेगा। तो I1 इक्वल टू क्या आ गया? I2 के इक्वल आ गया, जो कि किसके इक्वल है? 2 एम्पियर के इक्वल, ठीक है। अगर ये पूछा जाता टोटल करंट कितना आप लोग का, देन योर आंसर विल बी डी ऑप्शन 4 एम्पियर, ठीक है। आप लोग का तब उत्तर जो है डी ऑप्शन होता। चलो 8th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया क्वेश्चन में? अ पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आवर्तकाल t सेकंड एवं आयाम a मीटर दे रखा है, उसका जो एम्पलीट्यूड है a दे रखा है, टाइम पीरियड t दे रखा है, ठीक है। माध्य स्थिति से a/√3 की दूरी पर स्थित बिंदु पर पहुंचने में इसके द्वारा लिया गया न्यूनतम समय, जो आप लोग का मीन पोजीशन है, ठीक है, उससे a/√2 पोजीशन तक पहुंचने में वो जितना समय लेगा वो आप लोगों को बताना है, या जितना न्यूनतम मिनिमम टाइम लेगा वो आप लोगों को बताना है। ओके, तो देखो मध्य स्थिति, या फिर हम लोग बोले कि आप लोगों की जो मध्य स्थिति होती है वो ये होगी जिधर y इक्वल टू क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। अब किस पोजीशन पर पहुंच गया वो भी बता देते हैं भैया, y इक्वल टू a/√2 पर पहुंच गए, ठीक है। तो इस पॉइंट पर पहुंचने में उसे कितना समय लगा वो हम लोग को बताना है, t। समझ आया कि नहीं? जो स्मॉल t होगा। ओके, अब करते हैं जनरल इक्वेशन की बात। तो y इक्वल टू क्या होता है? a sin ओमेगा t, ठीक है। a की जगह क्या लिखेंगे? y की जगह क्या लिखेंगे? a/√2, क्योंकि डिस्टेंस कितना दे रखा है? a/√2 को इक्वल। इक्वल टू में a, इधर आप लोग का sin ओमेगा t, a से a को काट दो, ठीक है। तो सिंपली ओमेगा t विल बी इक्वल टू क्या आ गया? sin इनवर्स a/√2 के इक्वल। देखो अच्छी तरीके से चीजें बताई जा रही हैं। अब आप लोगों को पता है आप लोग का 1/√2 जो साइन में किसका वैल्यू होता है? पाई/4 का। लिख दो भैया। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय कैपिटल टी मल्टीप्लाई में स्मॉल टी। पाई से पाई कट गया आप लोग का, तो स्मॉल टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? कैपिटल टी बाय 8 के इक्वल। समझ आया कि नहीं? मतलब कि उससे y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a/√2 पोजीशन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? t बाय 8 सेकंड लगेगा। आंसर क्या आ गया आप लोगों का? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया है। चलो अब बात करते हैं हम लोग इन रेजोनेंस कंडीशन एलसीआर सर्किट है या पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? तो पावर फैक्टर क्या होता है भैया? cos phi इक्वल टू r ओवर जेड के इक्वल, ठीक है। तो इंपीडेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपीडेंस जेड इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और जब हम लोग रेजोनेंस कंडीशन की बात करते हैं, अनुनाद स्थिति की बात करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पता है एक्सएल बराबर क्या होता है? एक्सी के इक्वल होता है। इतना पता है या नहीं? ठीक है, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा आप लोगों का? सिंपली आर आ गया, क्योंकि ये तो 0 हो गया, आर स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो आर बचेगा। मतलब cos फाई इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का? आर ओवर
जेड के इक्वल, और जेड आप लोग का आर के इक्वल है तो 1 के इक्वल, मतलब कि जो पावर फैक्टर है कॉस वाई विल बी इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 1 के इक्वल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, कहीं शून्य मत लगा देना, शून्य इधर क्या होगा आप लोग का फेज होगा, फाई इक्वल टू क्या आएगा आप लोग का 0 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो रेजोनेंस कंडीशन में इन एलसीआर सर्किट द फेज डिफरेंस विल बी 0 एंड द पावर फैक्टर विल बी 1। ओके, तो पावर फैक्टर 1 होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा, तो दोनों चीजों को समझो, दोनों चीजें अलग अलग बातें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब अगर हम लोग आंसर की बात करें तो इधर 0 ना लिखकर 1 लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलो 10th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। द इमेज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें से किस मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई गई है वो एक तो वर्चुअल आभासी है, एक आप लोग का सीधा है, और दूसरा आप लोग का वस्तु के बराबर है, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा उसका इमेज या प्रतिबिंब। ठीक है, चलो बात करते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आप लोगों को पता है इमेज वर्चुअल आभासी इमेज बनता है आप लोगों का। ठीक है, इरेक्ट इमेज मतलब सीधा इमेज भी बनता है आप लोग का, और अगर बात करें हम लोग तो इधर आप लोग का जो है सेम साइज इमेज बनता है। ठीक है, और सेम साइज से मतलब समझ लो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। बट अगर हम लोग इधर ही कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो इसमें आप लोग का कहानी पलट जाती है। क्या कहानी हो जाती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिविनाइज्ड इमेज। इमेज कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो आप लोग क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिरर, देन योर आंसर विल बी कॉन्वेक्स। ठीक है, एज वेल एज प्लेन मिरर, बिकॉज इधर ये जो है बात नहीं कर रहा आप लोग का कि सेम साइज है या डिविनाइज्ड इमेज है, केवल बात किसकी करी? वर्चुअल और इरेक्ट। और वर्चुअल और इरेक्ट आप लोग का कॉन्वेक्स भी बना रहा है, प्लेन भी बना रहा है। व्हेन, ठीक है, जब ये जो है बात करेगा किसकी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज, योर आंसर विल बी प्लेन मिरर। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिविनाइज्ड, तब आप लोग का आंसर जो है कॉन्वेक्स या फिर उत्तल दर्पण होगा। समझ आया कि नहीं? तो क्वेश्चन को समझो, जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे हम लोग का आंसर होना चाहिए। चलो क्लास बस रेगुलर लेते रहो। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दे रखा है। तो रेशियो बताओ इसके एक्सेलरेशन का। ठीक है, अब देखो F इक्वल टू होता क्या आप लोग का? एम ए के इक्वल, ए इक्वल टू क्या आ गया? एफ बाय एम के इक्वल। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ बाय एम ई, और इधर एफ बाय आप लोग का एम पी। ठीक है, एम पी बाय एम ई इधर आ गया, और ये क्या हो गया? ई ई बाय ई ई, क्योंकि आप लोगों को पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, सो ई ई ई ई कट जाएगा आप लोग का, या फिर इधर एफ ई और एफ पी लिख लो, सो दैट आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सिंपली एक्सेलरेशन जो होगा इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन वो किसके बराबर आएगा? रेशियो ऑफ मासेस ऑफ किसका? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पहले आएगा आप लोगों का, क्योंकि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। विजिबल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन द रीजन। जो आप लोग का विजिबल सीरीज है वो किस रीजन में आप लोग की लाई करती है? तो आंसर क्या आ जाएगा? परावैंगनी या फिर अल्ट्रा वायलेट। अब इधर ही पूछ लें क्वेश्चन तो बताइए, होमवर्क क्वेश्चन विजिबल। ठीक है, जो विजिबल आप लोग का सीरीज होती है वो किस रीजन में लाई करती है? ऑप्शन सेम है, सॉरी, ओके कोई बात नहीं है, मैंने क्या बोला इधर आप लोगों को जो है उल्टा बोल दिया। ठीक है, जो विजिबल रीजन है किस सीरीज के लिए होता है? ठीक है, क्वेश्चन उल्टा पूछा है तो आप भी आंसर उल्टा ही दोगे। विजिबल रीजन इज फॉर विच सीरीज? लाइमन, वार्मर, आप लोग का फुंड, ठीक है, ब्रैकेट, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो बताना मेरे को कि विजिबल रीजन किस सीरीज में लाई करता है, या कौन सी सीरीज आप लोग विजिबल रीजन में लाई करती है। समझ आया कि नहीं? तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आप लोग को कैसे भी पूछा जा सकता है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो एक्चुअल ना पूछा जाए, आप लोगों को थोड़ा उल्टा घुमा के पूछा जाए। ठीक है ना? एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकंड। एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है, इस ट्रैक को जो रेडियस आर का है उसको 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, एक चक्कर लगा रहा है इसका।
अब क्या बोला गया, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट, मतलब 2 मिनट के एंड में, ठीक है, इधर 2 मिनट एंड 20 सेकंड करना, क्योंकि हिंदी में सही दे रखा है, इंग्लिश में थोड़ा सा गलत दे रखा है। एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड, ओके, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकंड, गॉट इट। तो अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें टोटल देखो कितना सेकंड बन रहा है, तो 2 मिनट की बात करें तो 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, टोटल कितना सेकंड हो गया, 140 सेकंड। 40 सेकंड में क्या कर रहा है, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो 120 सेकंड में 3 राउंड कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब कितनी सेकंड बची, 20 सेकंड, 20 सेकंड डिवाइडेड बाय क्या होगा आप लोग का 40, तो कितना चक्कर और लगाएगा, आधा चक्कर और लगाएगा, ठीक है। तो जब 3 राउंड कंप्लीट कर लिए तब तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, ठीक है। अब वो आधा चक्कर जब लगाएगा इधर से इधर पहुंचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आप लोग का 2r के इक्वल, डिस्प्लेसमेंट पता है शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, ठीक है। आंसर क्या आ गया आप लोग का, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये तो मैंने आप लोग को डिस्प्लेसमेंट बता दिया, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस, ठीक है, एंड आप लोग विस्थापन की जगह दूरी कर लो। अब मेरे को आंसर बता देना क्या आने वाला है आप लोगों का, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए मेरे को। लेंज लॉ गिव्स, लेंज लॉ क्या देता है, तो लेंज लॉ क्या देता है भैया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। क्या देता है भैया, प्रेरित धारा की दिशा देता है लेंज लॉ, याद रखो इसको। 15 वाला क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अ सिंपल पेंडुलम इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड t। अब t टाइम पीरियड के साथ जो है सिंपली क्या कर रही है, वो SHM कर रही है एक सिंपल पेंडुलम। और क्या बोला गया, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 21%, एक पेंडुलम का जो लेंथ है वो 21% से बढ़ा दिया जाता है, तो परसेंटेज इंक्रीज बताना है, टाइम पीरियड में कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी बताया है कि नहीं, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g, समझ आया कि नहीं। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ L। जब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया जाए तो इसके लिए क्या करते हो, बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हो, L1 इक्वल टू 100 एंड L2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 प्लस 21 मतलब 121। समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे आप लोग, सिंपली समझो चीज को, ठीक है, कि T इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 100, क्योंकि जब भी हम लोग को ये बाहर वाला पूछा जाए और अंदर वाला गिवन हो, तो t इक्वल टू, या फिर जो भी बाहर है उसे लिख लो, इक्वल टू 100, क्योंकि परसेंटेज में हम लोग को निकालना होता है, जो भी अंडर रूट में दे रखा है उसका जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल कितना 121, इनिशियल कितना 100, और -1 कर दो क्योंकि चेंज निकालना होता है हम लोग को, ठीक है। तो ये 100, 121 का रूट 11, 10 सॉरी 100 का 10 -1, क्या आ गया आप लोग का 100, इधर 1.1 -1, क्या आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय, इधर क्या आ जाएगा आप लोग का, सिंपली 1 माइनस करोगे तो 0.1, आंसर आप लोग का 10% के इक्वल, ठीक है। अगर आप लोग लेंथ को कितना इंक्रीज कर दो 21%, तो टाइम पीरियड आप लोग का 10% से बढ़ जाएगा। और 2 और y में अंतर समझ लेना, 2 का मतलब होता है एक पॉइंट से उस पॉइंट तक, और y का मतलब होता है इतना और, ठीक है। तो 21% y 21% मतलब 21% बढ़ा दिया, अगर 2 121% मतलब 101 121% कर दिया, समझो इसमें। अब 121 दे दिया जाए तो उसमें 100 प्लस मत कर देना, ठीक है। चलो 16 वाला क्वेश्चन करो। अब वेक्टर ए पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड, वेक्टर ए जो है वो वर्टिकली कहां है भैया, अपवर्ड है, ऊपर की साइड है, ठीक है। तो देखो 1 2 3, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, बताओ ये क्या हो गया भैया, ठीक है। फटाफट बता दो एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में, जो ये वाला उंगली होगी या फिर इधर बना देते हैं यार। तो ये पॉइंट क्या हो गया आप लोगों का, ये बताओ, जेड आएगा कि नहीं, ये क्या आएगा आप लोगों का, एक्स आएगा कि नहीं, ये क्या आएगा आप लोगों का, वाई आएगा कि नहीं। अब ऐसे डिनोट कर सकते हो आई कैप, जे कैप एंड के कैप से, समझ आया कि नहीं इतना। तो क्या बोला है आप लोग का, ए पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड, मतलब कि ए जो है, जो वेक्टर ए है वो क्या दे रखा है, के की तरफ दे रखा है, एंड बी पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब जे की तरफ दे रखा है, ठीक है। वेक्टर सॉरी द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बताना है हम लोग को। तो ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का, सिंपली इधर ए के, ठीक है, क्रॉस इधर क्या आ गया आप लोग का बी के,
समझ आया कि नहीं? तो किसके इक्वल आ गया आप लोग का AB माइनस आई के इक्वल। अब ये किसकी तरफ आप लोग का इशारा कर रहा है? माइनस आई की तरफ। मतलब इधर तो हो गया ईस्ट, इधर क्या होगा आप लोग का वेस्ट, क्योंकि जे कहां दे रखा था? नॉर्थ में। नॉर्थ के नीचे क्या होगा भैया? साउथ। ठीक है, और ये तो परपेंडिकुलर है ही है। ठीक है, मतलब पूरे इस प्लेन में ये जो है जेड वाला या फिर के वाला, ये परपेंडिकुलर है इसके। समझ आया कि नहीं? यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड साइड है के, और माइनस के वर्टिकली डाउनवर्ड साइड होगा इसके। तो ऑटोमेटिकली आप लोग का आंसर ईस्ट ना आकर के आएगा, वेस्ट आएगा। समझ आया कि नहीं? पश्चिम की तरफ आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। वाइड व्हेन हीटेड सो आ 2% इंक्रीज इन द रेडियस द इंक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब एरिया की बात करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और मैंने बोला 0 से 8% तक चेंज है। कुछ मत किया करो, पावर को इधर लाया करो, पावर मल्टीप्लाई बाय जितना परसेंट का चेंज है, आंसर क्या आ गया आप लोग का? 4% के इक्वल। कुछ लोग 4-5% लगा रहे होंगे, लगा रहे हो ना? मत लगाओ, ठीक है। पाई इज ओनली कांस्टेंट। समझ आया कि नहीं? आंसर क्या आ गया आप लोग का? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर। चलो क्या बोला गया? करंट इज पास इन अ स्प्रिंग। जब हम लोग स्प्रिंग की बात करते हैं तो ये स्प्रिंग होता है। तो इस स्प्रिंग को हम लोग क्या मानते हैं? दो पैरेलल वायर है, ठीक है। जब करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो आप लोग का जो स्प्रिंग है वो क्या करेगी? श्रिंक करेगी। क्या करेगी? कंप्रेस करेगी या फिर संपीड़ित होगी। आंसर क्या आ गया आप लोग का? गैस कंप्रेस्ड। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक्सपेंड करेंगे आप लोग के। समझ आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर। विच ऑफ द थ्री रिएक्शन रिप्रेजेंट गामा डिके। इसमें से कौन सी इन तीन क्यों है यार? चार है इधर, ठीक है, आप लोग देख लेना बाकी। ओके, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। विच ऑफ द थ्री रिएक्शन रिप्रेजेंट गामा डिके। इसमें से कौन सी तीन रिएक्शन जो है गामा, मतलब तीन में से कौन सी है? ठीक है, आप लोग का जो गामा डिके को सिंपली क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है इन चार में से। तीन आप लोग गलती से लिख गया, 4 लिख लेना इधर। ठीक है, अब अगर हम लोग गामा की बात करते हैं, ए एंड जेड, इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं आता है, आप लोगों को पता होगा। तो अब देखो किस किस में चेंज आ रहा है, किस में नहीं। अगर पहली वाली में देखें तो इधर आप लोग का एटॉमिक नंबर में चेंज आ रहा है। सेकंड में देखो एटॉमिक नंबर और मास दोनों में चेंज आ रहा है। और फोर्थ में देखो तो एटॉमिक नंबर में फिर से चेंज आ रहा है। अगर थर्ड में देखो तो ना एटॉमिक नंबर में चेंज आ रहा है, ना एटॉमिक मास में चेंज आ रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार कमेंट कर दो, अल्फा डिके के लिए एटॉमिक मास में कितने का चेंज होता है, एटॉमिक नंबर में कितने का चेंज होता है। ये होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए। गॉट इट? चलिए 20 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। तो आंसर क्या आ जाएगा? एक फोर्स और एक टॉर्क। जब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो वो फोर्स और टॉर्क दोनों को क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। व्हेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, या फिर बोल सकते हैं समान विद्युत क्षेत्र दे रखा हो, तो बताओ क्या क्या आप लोगों का एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, कमेंट कर देना एक बार। चलो 21 वाला क्वेश्चन, पार्सेक किसका यूनिट होता है? आंसर क्या आ गया? डिस्टेंस। सिंपली डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूरी का आप लोग का जो है पार्सेक इकाई है। ठीक है, चलिए 22 वाला क्वेश्चन करो फटाफट से एक बार। क्या बोला गया है? एट द सेंटर ऑफ चार्ज हॉलो स्फीयर कंडक्टर। ठीक है, तो एक हॉलो स्फीयर दे रखा है जो कि कंडक्टर है। आप लोगों को पता है चार्ज कहां पर आ जाता है? सरफेस पर चार्ज आ जाता है इसका। ठीक है, अंदर कोई भी चार्ज रेसाइड नहीं करता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो, एंड जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? कांस्टेंट। अब देख लो आंसर कौन सा बैठ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो बट नॉट अ पोटेंशियल, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखो थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लेना, ऊपर नीचे कर लो इसको। ठीक है, मतलब कि ये तो सी कर लो, ये वाला बी कर लो। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। विद्युत क्षेत्र जो है शून्य होता है, वो विभव नहीं। तो जो मतलब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है या हिंदी में देख रहे हैं, वो सी वाला ऑप्शन लगाना, जिसको मैंने चेंज करके बी कर दिया है। और जो इंग्लिश वाले हैं वो बी वाला लगाना। ठीक है, ई जीरो होता है आप लोग का और बी कांस्टेंट होता है। ठीक है, या फिर वी जीरो नहीं होता है। चलिए 30 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। इफ टू वायर हैविंग रेजिस्टेंस R एंड 2R बोथ आर जॉइंट इन सीरीज एंड पैरेलल, दोनों को सीरीज पैरेलल में ज्वाइन किया जाता है, तो रेशियो बताओ हीट जनरेट का इन दिस सिचुएशन
अप्लाइंग द सेम वोल्टेज, जब भी सेम वोल्टेज दे दिया जाए तो H इक्वल टू आप लोगों को पता है क्या होता है, सिंपली V स्क्वायर T ओवर R के इक्वल, ठीक है। तो HS, अब इधर B स्क्वायर T तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R या फिर H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो HS बाय HP इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का R P बाय RS के इक्वल, ठीक है। तो R पैरेलल निकालो, पहले R सीरीज निकाल लो यार, 3R आ गया। R पैरेलल निकालोगे तो क्या आएगा आप लोग का R मल्टीप्लाई में 2R डिवाइड में आप लोग का 3R, R से R कट गया मतलब 2R बाय 3 के इक्वल, R पैरेलल 2R बाय 3, R सीरीज 3R के इक्वल, R से R कट गया, आंसर आप लोग का 2:9 के इक्वल। समझ आया कि नहीं? तो आंसर क्या आ गया आप लोग का, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 24 वाला क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बाकी टेलीग्राम खुला हुआ है, कहीं पर भी आप लोग जो है डाउट अपना पूछ सकते हो, अगर कोई भी समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, फुल छूट है आप लोगों के लिए। अब क्या बोला गया है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड करे गए हैं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, फोर्स इक्वल टू क्या होता है क्यू ई के इक्वल, ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज आल्सो सेम बट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, बट आप लोगों को पता है जो डायरेक्शन है वो मे भी डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आप लोग का प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। इट मींस आप लोग का जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मे भी हो सकता है आप लोग का डायरेक्शन सेम ना हो इसका, बिकॉज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के चार्ज नेगेटिव एंड पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो फोर्स भी आप लोग का अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन एंड अंतिम क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पर, व्हेन द टेंपरेचर ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज इंक्रीज, एक मेटालिक कंडक्टर दे रखा है उसका टेंपरेचर को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ। और आप लोगों को पता है टेंपरेचर को जब भी हम लोग इंक्रीज करते हैं, ताप को जब भी बढ़ाते हैं तो श्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम क्या करता है, डिक्रीज करता है, और श्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध जो होगा मेटालिक कंडक्टर का वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो डायरेक्ट याद रख सकते हो मेटालिक कंडक्टर के लिए अगर टेंपरेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता मतलब कि रेजिस्टिविटी दोनों की दोनों इंक्रीज करती है हमेशा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इधर हमेशा बढ़ता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इसी के साथ 8 मॉक टेस्ट हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। पुराने नहीं देखे आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना फटाफट से जाकर, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली। 100 मॉक टेस्ट ले लो, गारंटी मेरी है 25 आउट ऑफ 25 की। इस वीडियो का लाइक टारगेट आप लोगों को पता है 200 लाइक्स, सो दैट मैं मंडे से आप लोगों का चैप्टर वाइज स्टार्ट कर सकूं, ठीक है। जितना हो सके उतना शेयर करो, जितना लाइक कर सकते हो उतना लाइक करो, ठीक है, और अपने फ्रेंडों को शेयर करो, 3 शेयर करो, ठीक है, मतलब कि 3 लोगों से सब्सक्राइब करवाओ इस चैनल को, सो दैट अपना हेल्प तो करो, बाकी 3 का और कर लो यार, ठीक है। वो जा रहा है क्या, बाकी होमवर्क क्वेश्चन जितने दे रखे हैं कमेंट कर देना, कोई डाउट है उसको भी कमेंट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, कोई सजेशन है वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। क्या आप लोग जो इम्प्लीमेंटेशन चाहते हो उस क्लास में कुछ एक्स्ट्रा कराएं, ठीक है, ठीक है, या फिर आप लोग का क्लास लाइव लेना स्टार्ट कर दें। अभी तो आप लोगों को पता है प्री रिकॉर्डेड क्लास है, पर लाइव आप लोगों को सभी नियम पर सकता है क्लास, तो डेली सभी नियम पर लिया करो, क्लास को मिस मत किया करो, ठीक है। सारे के सारे स्टूडेंट आ जाया करो सभी नियम पर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम होने वाला है, जब आप लोगों के पास वैकेंसी होगी, टाइम नहीं होगा पढ़ने का, और देन आप लोग जो है पछताओगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, पहले से ही पढ़ो, ठीक है, सो दैट आप लोग को नेक्स्ट कोई भी प्रॉब्लम ना आए। समझ आया कि नहीं? बाकी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सारी क्लासेस जो आप लोग को इधर ही मिलेंगी, आप लोग को इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट वगैरह वो भी आप लोग को इधर ही मिलेगी, ठीक है। एंड जो न्यू सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से, वो एक ही पॉइंट या एक ही रीजन पर होगी, जब आप लोग 200 लाइक कर सकते हो इस क्लास में। जितना हो सके उतना शेयर करो, जितने ज्यादा स्टूडेंट के पास पहुंचा सकते हो उतने ज्यादा स्टूडेंट के पास इस क्लास को आप लोग जो है पहुंचा दो। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।